बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास पांचवा डिसऑर्डर है लंग कैंसर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लंग कैंसर को डिस्कस करते हैं कि लंग कैंसर जो है ना ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, लंग कैंसर जो है ना ये क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज में आखिरी टॉपिक है। अब स्टूडेंट्स, लंग कैंसर ये कैसे कहते हैं, ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है ना हम कैंसर को समझते हैं कि कैंसर जो है ना ये कैसे कहते हैं। स्टूडेंट, कैंसर जो है ना ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन को कहते हैं। कैंसर ये कैसे कहते हैं, कैंसर जो है ना स्टूडेंट्स ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन, कैंसर जो है ना ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अनकंट्रोल सेल डिवीजन का क्या मतलब है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन का मतलब है जब सेल में जो है ना स्टूडेंट ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है या ये जो सेल ग्रोथ का प्रोसेस होता है ये जो है ना अनकंट्रोल हो जाता है, तो फिर इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को जो है ना स्टूडेंट्स कैंसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक आर्गन है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ना एक आर्गन है और इस आर्गन में जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास 1000 ऑफ सेल मौजूद है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेल मौजूद है इस सेलों में जो है ना स्टूडेंट्स दो प्रोसेस होती है। एक तरफ इनमें जो है ना स्टूडेंट्स सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ये कौन सा प्रोसेस है, सेल डिवीजन ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू यहाँ पर न्यू सेल बनती है, नए सेल बनते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स इस सेलों में एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है, एपोप्टोसिस। अब स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस जो है ना ये कौन सा प्रोसेस है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को जो है ना स्टूडेंट्स प्रोग्राम सेल भी कहते हैं। एपोप्टोसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना स्टूडेंट जो ओल्ड सेल होते हैं, जो पुराने सेल होते हैं, वो पुराने सेल जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, वो पुराने सेल जो है ना वो डाइड, वो मरते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1000 ऑफ सेल मौजूद होते हैं इस सेलों में जो है ना स्टूडेंट्स एक तरफ सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो दूसरी तरफ जो है ना इनमें एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। लेट सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना 50 सेलों में एपोप्टोसिस हो गया, मतलब 50 पुराने सेल ख़त्म हो गई। जब 50 पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इस आर्गन में जो है ना स्टूडेंट्स इस 50 सेलों का जगह जो है ना स्टूडेंट्स वो खाली हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना इसके फ़ौरन बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और सेल डिवीजन के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स 50 नए सेल बनते हैं और ये 50 नए सेल जो 50 सेल ख़त्म हो गई है उस सेलों का जगह लेते हैं, उस सेलों का फंक्शन जो है ना वो अपना लेते हैं। और फिर जो है ना ये जो पहले जो ओल्ड सेल जो फंक्शन परफॉर्म करते थे ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स फिर ये नई सेल परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स, लेट सपोज यहाँ पर जो है ना 200 सेल में 200 सेल में एपोप्टोसिस हो जाता है तो इसके फ़ौरन बाद जो है ना स्टूडेंट्स 200 नई सेल 200 नई सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना बाज़ दौरान इस तरह होता है कि कुछ केमिकल्स की वजह से, कुछ कार्सिनोजेंस की वजह से या कुछ फैक्टर्स की वजह से ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है ना अनकंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर जो है ना अपने ये याद रखना है कि सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस ये दोनों जो है ना ये बैलेंस में होता है, दोनों के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स एक बैलेंस होता है। लेकिन बाज़ दौरान जो है ना स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ कार्सिनोजेंस या अदर्स केमिकल की वजह से ये सेल डिवीजन का प्रोसेस ये अनकंट्रोल हो जाता है। किस तरह अनकंट्रोल हो जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना 50 सेलों में एपोप्टोसिस हो गया तो यहाँ पर जो है ना 50 के बजाय स्टूडेंट्स लेट सपोज हमारे पास 500 सेल बनते हैं या 200 के बजाय जो है ना स्टूडेंट्स वो 400 या जो है ना 600 सेल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना सेल डिवीजन के ज़रिए ज़्यादा सेल बनते हैं, जिससे जितनी सेल की ज़रूरत होती है ज़रूरत से ज़्यादा सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो बनते हैं। और जो ज़रूरत से ज़्यादा सेल बनते हैं वो ज़्यादा सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा सेल यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूमर बन जाता है। क्या चीज़ बन जाता है, उनसे ट्यूमर बन जाता है और ये ट्यूमर जो है ना स्टूडेंट्स ये फिर कैंसर का सबब बनता है। इस ट्यूमर से जो है ना स्टूडेंट्स फिर इंसान को कैंसर का बीमारी लग जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना हमारे पास टॉपिक है लंग कैंसर। लंग कैंसर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, लंग कैंसर का मतलब है
इट इज़ आर रेस्पिरेटरी डिजीज। लंग कैंसर जो है ना ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज की करेक्टराइज बाय अनकंट्रोल सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। स्टूडेंट्स, लंग कैंसर जो है ना ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिजीज है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना लंग्स की टिश्यू में सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, जब लंग की टिश्यू में सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर इस डिजीज़ को, इस कंडीशंस को या इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो है ना स्टूडेंट्स लंग कैंसर कहते हैं। सो स्टूडेंट, जब लंग्स की टिश्यू में सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है तो फिर इस डिजीज़ को या इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को जो है ना स्टूडेंट्स लंग कैंसर कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लंग कैंसर कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, लंग कैंसर के दौरान लंग्स के जो सेल होते हैं ये सेल जो है ना अपना डिवीजन जो है ना कंटिन्यू रखते हैं और इनमें जो है ना स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं होता। ये विदाउट कंट्रोल अपना डिवीजन्स कंटिन्यू रखते हैं और फिर उस जो है ना ट्यूमर्स बन जाता है और फिर उस ट्यूमर्स जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसर लग जाता है। सो स्टूडेंट, द सेल्स ऑफ लंग कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर। स्टूडेंट्स, लंग के जो सेल होते हैं वो अपना डिवीजन जो है ना बग़ैर किसी कंट्रोल के कंटिन्यू रखते हैं और फिर उससे ट्यूमर बन जाता है और ये ट्यूमर जो है ना फिर कैंसर का सबब बनता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो लंग कैंसर है इट इज़ मोर कॉमन इन मेन देन वोमेन। लंग कैंसर जो है ना स्टूडेंट्स ये मेन में, वोमेन में ज़्यादा कॉमन होता है। अब स्टूडेंट्स, लंग कैंसर की काजेज़ कौन कौन से हैं, इनकी काजेज़ को हम देख लेते हैं। मतलब लंग कैंसर जो है ना ये कौन कौन से फैक्टर से, कौन कौन सी चीज़ों से जो है ना ये काज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ लंग कैंसर आर सिगरेट स्मोकिंग, अबाउट 90% काजेज़। स्टूडेंट्स, लंग कैंसर के जो मोस्ट कॉमन काजेज़ है उनमें जो है ना एक काज हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग। तकरीबन स्टूडेंट्स 90% लंग कैंसर का बीमारी जो है ना वो सिगरेट स्मोकिंग से लगता है। लंग कैंसर का बीमारी जो है ना स्टूडेंट्स वो तकरीबन 90% वो सिगरेट स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से इंसान को लगता है। इसके साथ साथ लंग कैंसर का नेक्स्ट काजेस है इंडस्ट्रियल कार्सिनोजिन, एयर पोल्यूशंस, रेडिएशंस और वायरल इन्फेक्शन। ये लंग कैंसर के काजेस है। अब स्टूडेंट्स, लंग कैंसर की सिम्टम्स कौन कौन से हैं, इनके अलामात को हम डिस्कस करते हैं। So students, in at early stage, the lung cancer does not show any symptoms. Students, लंग कैंसर जो है ना ये early stage में इनका जो है ना कोई सिम्टम्स, कोई अलामात नहीं होता। ये जो है ना early stage में कोई अलामात, कोई सिम्टम्स ये शो नहीं करता। However, in the advanced stage, अगर ये लंग कैंसर जो है ना एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है, when it has full spread, और जब ये फुल स्प्रेड हो जाता है, इट इज़ वेरी पेनफुल। ये जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है। ये जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस आर्गन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है एंड शो, और ये जो है ना कुछ सिम्टम्स शो करते हैं जैसा कि कफिंग विद स्पॉटम, इंसान को जो है ना खांसी आती है और इस खांसी के साथ साथ जो है ना बलगम भी होता है। ब्रीथलेसनेस होता है, मतलब इंसान जो है ना वो अच्छी तरीके से सांस नहीं लेता, इंसान का जो सांस होता है वो जो है ना रुक जाता है। बोन पेन, इंसान की जो हड्डी होती है इनमें जो है ना दर्द होता है। प्लूरल चेस्ट पेन है और इसके साथ साथ पेन इन द शोल्डर एंड आर्म्स, शोल्डर और आर्म में जो है ना स्टूडेंट्स पेन होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लंग कैंसर के सिम्टम्स। अब लंग कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, इनका इलाज क्या है, इनका इलाज किस तरह किया जाता है, इनको जो है ना स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर। लंग कैंसर के जो है ना स्टूडेंट्स अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स जितनी भी कैंसर है, चाहे वो बॉडी के जिस किसी में भी हो, कैंसर का जो है ना अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, स्पेसिफिक इलाज नहीं है। However, the infected area can be removed surgically, लेकिन बाज़ अवकाश जो है ना स्टूडेंट्स जो इन्फेक्टेड एरिया होता है वो इन्फेक्टेड एरिया जो है ना स्टूडेंट्स वो सर्जिकल के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए रिमूव किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। लेट सपोज मिसाल के तौर पर ये जो है ना एक आर्गन है और इस आर्गन को जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर कैंसर का बीमारी लग जाता है, तो ऑपरेशन के ज़रिए ये वाला जो हिस्सा है, जो इन्फेक्टेड एरिया है, इनको जो है ना सर्जिकली काट कर दिया जाता है, इनको जो है ना सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये कैंसर जो है ना ये इस दूसरे या ये जो बाकी पार्ट्स हैं इनको ना लग जाए।
इसके साथ साथ स्टूडेंट इनका नेक्स्ट ट्रीटमेंट है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी का मतलब है मेडिसिन के ज़रिए कैंसर का ये जो इलाज है जो है ना ये केमिकल मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है, मतलब मेडिसिन के ज़रिए जो है ना ये कैंसर को रोक दिया जाता है, जो लंग कैंसर है इनको जो है ना स्टॉप कर दिया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए भी लंग कैंसर का इलाज किया जाता है, मतलब शुआई के ज़रिए जो है ना जो इन्फेक्टेड सेल होती है इस इन्फेक्टेड सेल को हिट किया जाता है, उनका जो है ना ये मज़ीद फैलाना, मज़ीद स्प्रेड जो है ना वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लंग कैंसर ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इनकी काजेज़ क्या है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से है और इनका इलाज किस तरह किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।